हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 17 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 16 नवंबर, दूसरा है 5 अक्टूबर, तीसरा है 23 जनवरी और चौथा है 26 दिसंबर। तो बेसिकली दोस्तों जो भारतीय प्रेस परिषद है इसकी जो स्थापना है वो 1965 के एक्ट से 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो वर्तमान है रंजना प्रकाश देसाई। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रंजना प्रकाश देसाई। और इसका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो ये होता है कि प्रेस की फ्रीडम बनाए रखना, और दूसरा इसका जो मुख्य काम है वो है समाचार पत्र मानक को तय करना, याद रखना है आपको। और उसी के साथ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है 5 अक्टूबर। दोस्तों 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस, याद रखना है आपको। और जो 23 जनवरी है उस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, याद रखना है आपको। और जो 26 दिसंबर है उस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। तीनों ही क्वेश्चन। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने, पहला गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। दोस्तों जो पेशा है ये 1996 के अधिनियम से आया था, 1996 का जो एक्ट था उससे आया था। और ये जो पेशा है वो दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था, याद रखना है आपको। ये जो पेशा है ये दिलीप भूरिया जी की समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जनजातियों को मजबूत करने के लिए, इसका मेन उद्देश्य है जनजातियों को मजबूत करने के लिए ये जो अनुसूचित विस्तार अधिनियम है वो लाया गया था, याद रखना है आपको। और ये जो लागू किया गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, याद रखना है आपको। और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है। ऑप्शन आपके सामने, पहला नीति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा है मानव विकास आयोग और चौथा है सड़क निगम आयोग। तो बेसिकली दोस्तों जो 15 नवंबर 2022 को जो डिजिटल शक्ति अभियान है इसकी जो शुरुआत की है वो की है महिला आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, याद रखना है आपको। और इसका जो मतलब है वो है डिजिटल मोर्चे पर महिलाओं को मजबूत साइबर सुरक्षा प्रदान करना, याद रखना है आपको। इसका जो बेसिकली जो उद्देश्य है वो यही है कि डिजिटल मोर्चों पर महिलाओं को मजबूती प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रदान करना, ये दो इनके महत्वपूर्ण काम हैं। और पहली बार जो इसकी शुरुआत की गई थी, फर्स्ट बार जो इसकी शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2018 में, याद रखना है आपको। और इसका जो सहयोग कर रहा है, मतलब ये जो डिजिटल शक्ति अभियान है इसका जो सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है साइबर पीस संस्था। एक तो साइबर पीस संस्था है और दूसरी है मेटा, यानी कि फेसबुक, जो जिसका नया नाम अभी मेटा हो चुका है। ये दोनों ही इसका सहयोग कर रहे हैं, तो याद रखना है आपको। राइट आंसर है इसका राष्ट्रीय महिला आयोग। उसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है रूस। तो बेसिकली दोस्तों जो अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस फर्स्ट जो मिशन है वो बेसिकली मून का मिशन है, चंद्रमा का मिशन है। चंद्रमा पर पुनः से लैंडिंग, पुनः इसलिए क्योंकि एक बार और पहले ही जो आर्टेमिस फर्स्ट मिशन है उससे पहले ही अमेरिका ने चंद्रमा पर पैर रख दिया था, लेकिन अब दोबारा पुनः चंद्रमा पर पैर रखने के लिए आर्टेमिस फर्स्ट का मिशन जो है वो लॉन्च किया है अमेरिका ने, याद रखना है आपको। मून से संबंधित है, चंद्रमा से। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है भारत। दोस्तों भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो, अंतरिक्ष एजेंसी उसका नाम है इसरो। और इसकी जो स्थापना है वो 15 जो अगस्त है 1969 को हुई थी, याद रखना है आपको। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके जो हाल ही में हेड हैं वो है सोमनाथ, याद रखना है आपको। जो हाल ही में इसके हेड है वो है सोमनाथ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बंगलुरु में स्थित है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो आर्टेमिस फर्स्ट मिशन है वो अमेरिका ने लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन आपके सामने, पहला चौथा, दूसरा है 5वें स्थान पर, तीसरा है पहले स्थान पर और चौथा है 8वें स्थान पर। तो दोस्तों बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स है जो कि 2023 में 23 का है, उसमें जो भारत का स्थान है वो है 8वां। और उसी के साथ आप अब जानना चाहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर कौन है। तो आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स 2023 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर कोई सा भी देश नहीं है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि चौथे पर कौन है, तो जो चौथे स्थान पर है वो है डेनमार्क, याद रखना है आपको। आप इसी को फर्स्ट मान सकते हैं क्योंकि स्टार्ट ही चौथे से है। तो जो चौथे स्थान पर है वो है डेनमार्क और जो 5वें स्थान पर है वो है स्वीडन, याद रखना है आपको। और जो 8वें स्थान पर है वो है भारत, याद रखना है आपको। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, पहला अजय देवगन, दूसरा है सूर्या, तीसरा है कार्लोस सौर और चौथा है विल स्मिथ। तो बेसिकली दोस्तों जो सत्यजीत रे हैं उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है पाथेर पांचाली, याद रखना है आपको। इन्होंने अभी एक फिल्म बनी थी पाथेर पांचाली। और जो सत्यजीत रे हैं उनको भारत रत्न दिया गया था 1992 में, भारत रत्न दिया गया था 1992 में। और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं सत्यजीत रे के नाम पर ही जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसको दिया जाता है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और ये जो मिला है वो मिला है कार्लोस सौर को, याद रखना है आपको। कार्लोस सौर को मिला है जो कि स्पेन के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, ये तीनों ही हैं, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन, इसमें से पहला है अजय देवगन। तो दोस्तों जो अजय देवगन और जो सूर्या हैं उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, याद रखना है आपको, अजय देवगन और सूर्या को। और जो विल स्मिथ हैं उनको 94 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो 94 ऑस्कर अवार्ड हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर हैं वो है विल स्मिथ। और इनकी जो मूवी थी वो है कोडा, याद रखना है आपको। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन आपके सामने, पहला आसियान, दूसरा है G7, तीसरा है कोप 27 और चौथा है नाटो। दोस्तों हाल ही में आपको मालूम ही होगा कि हाल ही में कोप 27 की मेजबानी चल रही थी जो कि मिस्र कर रहा था, याद रखना है आपको। जो कोप 27 की जो मेजबानी है वो मिस्र कर रहा था। और जो कोप 27 है उसी में G7 संगठन के द्वारा जो ग्लोबल शील्ड योजना है उसकी लॉन्चिंग की गई है, आपको याद रखना है। और उसी के साथ कुछ और ऑप्शन है जिसमें से पहला है आसियान। दोस्तों आसियान ने हाल ही में शिखर सम्मेलन समाप्त किया है जो कि कंबोडिया में हो रहा था। और भारत की तरफ से जो मेजबानी करने वाले थे वो थे जगदीप धनखड़ जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखना है आपको। और दोस्तों नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी, याद रखना है आपको। और इसमें टोटल 30 देश शामिल हैं, याद रखना है आपको। इसमें टोटल 30 देश शामिल हैं और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और जो ग्लोबल शील्ड योजना है वो कोप 27 में G7 संगठन के द्वारा स्टार्ट की गई थी, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है इजराइल। दोस्तों जो दुनिया में दूसरा सबसे अधिक इस्पात करने वाला, जो उत्पादक करने वाला जो देश है वो है भारत, याद रखना है आपको। सेकंड स्थान पर है। और उसी के साथ फर्स्ट स्थान पर जो है वो है चीन, याद रखना है आपको। जो दूसरे स्थान पर है, विश्व में सबसे दूसरे स्थान पर वो है भारत और फर्स्ट पर है चीन, तो याद रखना है आपको। इसका आंसर हुआ भारत। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड में जो सीएम है, उत्तराखंड के जो सीएम हैं जिनका नाम है पुष्कर धामी जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है जो कि नैनीताल में स्थित है उसको स्थानांतरित किया जाएगा और वो किया जाएगा हल्द्वानी में, याद रखना है आपको। और जो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, आपको ये भी याद रखना है, राजधानी तो ज्यादातर सबको याद होती है लेकिन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो उत्तराखंड की स्थापना है वो नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड की जो स्थापना है वो नवंबर 2000 में हुई थी और वो भी उत्तर प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है हल्द्वानी। उसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला गीता रानी, दूसरा है अजय सूद, तीसरा है राजीव गांधी और चौथा है डॉक्टर अरविंद विरजानी। तो दोस्तों जो नीति आयोग हैं उनके हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं जो हैं डॉक्टर अरविंद विरजानी, याद रखना है आपको। और उसी के साथ दोस्तों जो नीति आयोग है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नीति आयोग संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले दोस्तों नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना है आपको। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, याद रखना है आपको। और जो नीति आयोग का जो पहला नाम था वो था योजना आयोग, याद रखना है आपको, योजना आयोग इसका नाम था। और इसी की जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और उसके साथ नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि प्रेजेंट में है नरेंद्र मोदी जी, याद रखना है। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो है सुमन बेरी, याद रखना है। और नीति आयोग के जो CEO हैं वो है परमेश्वर अय्यर, याद रखना है आपको। और जो नीति आयोग के हाल ही में पूर्णकालिक अध्यक्ष सदस्य चुने गए हैं उनमें से पहले हैं VK सारस्वत, दूसरे हैं रमेश चंद्र, तीसरे हैं VK पॉल और चौथे हैं डॉक्टर अरविंद विरजानी, याद रखना है आपको। नीति आयोग के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और उसी के साथ आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से सबसे पहला है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। और तीसरा जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है कि इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तीनों ही क्वेश्चन की जो डिस्कस है वो हम पिछले 10 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।